देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग रिपोर्टेड समझो। रिपोर्टिंग जो आगे दी रहती है उसको रिपोर्टिंग कहते हैं। राम सेज, ही सेज, यू सेड, वी सेड, रवि सेड, निशा सेड, दिशा सेड, ये सब क्या होगी? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जिसमें रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट क्या दी गई? आई एम गोइंग, शी इज कमिंग, आई विल डू दिस, आई विल हेल्प यू, आई विल लर्न इंग्लिश, शी विल कम हियर, शी विल कम ऑन द स्टेज, ये सब रिपोर्ट है। तो ये कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या कहलाती है? तो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड समझ में आया? सबको आ गया अच्छे से? कहीं कोई डाउट? जो मेन नरेशन का प्रॉब्लमेटिक सेशन होता है वो है आपका कौन सा? प्रोनाउन चेंज, है ना। तो एक छोटा सा बिट रिवीजन आप सबके लिए एंड देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आगे। देखो नरेशन का मतलब आप समझ ही जाते हो। स्पीच को इसको हम लोग कहते हैं। नरेशन में डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, है ना। तो हमें डायरेक्ट को कहां चेंज करना है? इनडायरेक्ट में, है ना। डायरेक्ट को किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है ना। तो तैयार है? रियली? आपको सबसे पहले जो है आपको देखना होगा रिपोर्टिंग स्पीच। क्या देखनी होगी? आपने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिएगा। आपने कहा जी आइए प्लीज फास्ट। राम said आई एम बिजी नाउ। राम करके एक लड़का है, वो पास्ट में बिजी था। कब था? आज से सालों पहले था, या 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, कल था, 2 दिन पहले था, या कभी भी वो पास्ट में बिजी था। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया, आई एम बिजी। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट आपका 2 भागों में डिवाइड है। ये जो पार्ट कहलाता है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। यहां तक आ गया समझ में सभी को? आपको रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ना है और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच से आपको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच। आ रही बात समझ में? आपकी भाषा में अगर कहें तो इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का कॉम्बो पैक है। मतलब जब आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देंगे तो इनको जोड़ने के बाद में जो नया सेंटेंस क्रिएट होगा दैट वुड बी इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल समझते हैं। स्पीकर के द्वारा कही हुई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच, उस बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच। आ रही बात समझ में? जैसे देखिए यहां क्या लिखा है? राम सेड आई एम बिजी नाउ। ये बात कब कही गई? पास्ट में कही गई। जैसे कही गई, राम ने अपने आप को क्या कहा? जैसा कहा वैसा का वैसा एज इट इज लिखना कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। अब इस बात को जब आप अपने शब्दों में कहोगे, अपने शब्दों में कहने का मतलब समझते हो? अपने शब्दों में कहना मतलब होता है कि उस चीज को सुधार करके, थोड़ा रेक्टिफाई करके फिर बोलना। यह कहलाता है अपने शब्दों में कहना। तो जब आप इस बात को अपने शब्दों में कहोगे तो आप राम को आई कहोगे कि ही कहोगे? क्यों? क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। अब वो व्यक्ति नहीं है, आपके लिए वो आई नहीं है, वो आपके लिए क्या है? ही, थर्ड पर्सन, इसलिए आप उसको चेंज करोगे। तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आपको रिपोर्टिंग स्पीच देखनी होती है। देखो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? राम सेड। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपको सेड टू लिखा दिखे, क्या लगा दिखे? तो उसका क्या कर देते हैं हम? टोल्ड। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आस्क्ड। अगर आपको सिंपली कहा गया है, जैसे देखो आई एम बिजी नाउ, ये अफर्मेटिव है और नेगेटिव है। अगर अफर्मेटिव नेगेटिव होगा तो क्या करोगे? टोल्ड। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, तो क्या कर दोगे? यहां तक समझ में आया सबको? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेज टू आ जाए, क्या आ जाए? तो आप क्या करोगे? और इसमें ये तो हर जगह करेंगे हम, भले आपको टू लगे या ना लगे, आपको ये तो करना ही है वाली सिचुएशंस। तो आज वाली पता है ना सबको? तीसरा, से टू अगर आपको आ रहा है तो आप क्या करोगे? टेल और आस्क। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये सबसे पहला रूल है आपका जो आपको माइंड करना है। इसके बाद दूसरा रूल जो है वो ध्यान दीजिए। दूसरा रूल है कनेक्टिव लगाना। क्या लगाना? अब कनेक्टिव कैसे लगते हैं? अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव है, क्या है? तो कनेक्टिव में क्या लगाते हैं? अगर वो इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग ऑफ वाला है तो कनेक्टिव में क्या लगता है? इफ या वेदर लगता है। ठीक है। और यदि वो WH वाला है तो WH खुद जो है वो किसके रूप में लगता है? कनेक्टिव रूप में लगता है। अब ये नई चीज क्या है इसको भी हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग तीसरा देख लेते हैं कि भाई तीसरा रूल क्या है। तीसरा रूल बताओ क्या होता है? प्रोनाउन चेंज। कौन सा चेंज? प्रोनाउन चेंज किस पर डिपेंड करता है? प्रोनाउन चेंज करता है आपका स्पीकर और लिसनर पर। अगर आपका स्पीकर जो है वो थर्ड पर्सन है, अब राम कौन है?
थर्ड पर्सन। तो वो अपने आप को राम जो है अपने आप को आई कहेगा, मी कहेगा, माय कहेगा, माई सेल्फ कहेगा, जो भी कहना चाह रहा हो, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे? ही कहेंगे। जब हम उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे तब। आ रही बात समझ में? जैसे देखिए एक लड़की है, उसने कहा शी सैड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो जब इसका प्रोनाउन चेंज करोगे तो आप कहोगे शी सैड दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल। तो आई एम गोइंग टू स्कूल का क्या हो गया? शी वॉज गोइंग टू स्कूल। अभी क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़की जो है अपने आप को क्या कंसिडर कर रही है? आई कंसिडर कर, लेकिन हम उसको क्या मानेंगे? शी मानेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए, ये कहलाता है प्रोनाउन चेंज। और चौथा जो मेजर चेंजेस होता है, ये होता है आपका टेंस चेंज। क्या होता है? ठीक। अच्छा, प्रोनाउन चेंज किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन स्पीकर एंड लिसनर। आई बात समझ में? लेकिन टेंस चेंज किस पर करता है? रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो ही एप्लीकेबल होगा। आ रही बात समझ में? मतलब यहां पर लिखा है राम सेड, तो आप टेंस चेंज करोगे, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो राम सेज आई एम बिजी नाउ, तो क्या इसका टेंस चेंज करोगे आप? क्यों नहीं करोगे? यस, क्योंकि यहां सेज लिखा हुआ है। अब आप इसको चेंज करो जल्दी से। पहले इसका आंसर क्या लेते हैं अपन? राम सेज दैट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा हमने सेज का टेल्स क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हमने सेज का सेज दिया। राम सेज दैट। आई कौन है बताओ? ही। वेरी गुड। अच्छा, ही का एम का क्या हो जाएगा? इज। बिजी का बिजी, नाउ का नाउ। ये आपका इस तरीके से बनेगा। समझ गए ना? आगे देखते हैं हम। राम सेड आई एम बिजी नाउ, इसको चेंज करेंगे तो आप क्या कहेंगे बताओ? राम सेड, तो सेड का सेड लिखोगे, कनेक्टिव में दैट लगाओगे, ये लगा दिया आपने। आई का क्या होगा? ही होगा। एम जो है इसका इज हो रहा है, यहां क्या होगा? बॉस। बिजी का बिजी, नाउ का सही है, नाउ का देन होगा, नाउ का देन होगा। अबे नाउ का देन कैसे हुआ पता है? ये मिसलेनियस चेंजेस में आता है। देखो मिसलेनियस चेंजेस क्या होते हैं, ध्यान दो। मिसलेनियस चेंजेस में जितने भी मोडाल वर्ब है, जैसे कैन का, मे का, विल का, शैल का, नाउ का, ये नाउ जो आपकी एडवर्ब इसका देन हो जाता है। हियर का, देयर। आ रही बात समझ में? हियर का, टुडे का, दैट डे, यस्टरडे का, प्रीवियस डे, और टुमारो का, टुमारो का हो जाता है नेक्स्ट डे। आ रही है बात समझ में? ऐसे देखो, टुडे का, दैट डे, टुनाइट का, दैट नाइट। कुछ आ रहा समझ में? टुडे का, दैट डे, टुनाइट का, दैट नाइट। और अगर आपको चेंजेस करना हो कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं? दिस का, दैट, दीज का, दोज। गेटिंग? ये सारे के सारे चेंजेस आपको जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते तब करना होता है। लेकिन कब करेंगे सारे चेंजेस आप? जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तभी। मान लीजिए आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है शी सेज आई विल गो देयर टुनाइट, मैं आज रात को वहां जाऊंगी। एक लड़की ने कहा है कि आई विल गो देयर टुनाइट, है ना? अब इसको आपको चेंज करना है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका? शी सेज दैट शी विल गो देयर, सॉरी, शी विल गो देयर टुनाइट। अच्छा, वुड होगा, कितने लोग मानते हैं वुड होगा? तो सबसे पहले रिपोर्टिंग रिपोर्टेड समझो। रिपोर्टिंग जो आगे दी रहती है उसको रिपोर्टिंग कहते हैं। राम सेज, ही सेड, सेज, यू सेड, वी सेड, रवि सेड, निशा सेड, दिशा सेड, ये सब क्या होगी? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो होती है जिसमें रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट क्या दी गई? आई एम गोइंग, शी इज कमिंग, आई विल डू दिस, आई विल हेल्प यू, आई विल लर्न इंग्लिश, शी विल कम हियर, शी विल कम ऑन द स्टेज। ये सब रिपोर्ट है, तो ये कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या कहलाती है? तो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड समझ में आया? सबको आ गया अच्छे से? कहीं कोई डाउट? अब आपको यह देखना है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी तो ही आपको विल का वुड करना, नहीं तो नहीं करना।
विल का विल ही रहेगा, इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, कोई टेंस चेंज नहीं होगा। कुछ आया समझ में? यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच कौन से टेंस में दी है? तो क्या विल का वुड करोगे? नहीं करोगे। सिर्फ आपको दो ही चेंजेस करने होंगे, एक तो रिपोर्टिंग स्पीच वाला, रिपोर्टिंग वर्ब वाला अगर उसमें आ रहा है तो सेड टू वगैरह कुछ भी आ रहा है, सॉरी सेज टू वगैरह कुछ आ रहा है, टेल्स वगैरह आस्क करना, ये करना है, और दूसरा कनेक्टिव लगाना है, और तीसरा ये भी करना है, लेकिन ये चेंज नहीं करना है। कुछ आया समझ में? अरे आया कि नहीं? तो आपसे कहा गया शी सेज आई विल गो देयर टुनाइट, तो एज इट इज लिख दो शी सेज दैट शी विल गो देयर टुनाइट। आई बात समझ में? अब अगर मैं यहां पर लिख देता हूं सैड, क्या लिख देता हूं? अब पूरा बदल जाएगा। अब आंसर आएगा शी सैड दैट। अब देखना क्या क्या बदलाव होंगे। शी का तो शी लिखोगे आप, है ना, आई का शी हो गया, ये जो विल है इट वुड चेंज इनटू वुड, गो देयर का देयर। एक सेकेंड इधर देखना, अगर हियर होता तो हियर का क्या कर देते हम? देयर कर देते, लेकिन देयर का हियर मत करना, कैन का कुड कर देना, कुड का कैन, हाँ मतलब कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, लेकिन माइट का मे। ओके देखो, शी सेड दैट शी वुड गो देयर टुनाइट का क्या हो जाएगा? दैट नाइट। आप देख सकते हैं ये लिखा है टुनाइट का दैट नाइट। चलो अब मुझे बताओ क्या यहां तक सबको डाइजेस्ट हुआ? पक्का पक्का, लॉक कर दे। अब जो है अगर मान लीजिए आपको, जैसे मैंने यहां पर कुछ और भी सिचुएशंस लिखी है कि भाई इफ और वेदर भी लगाना है, WH आ जाए WH, ये नई सिचुएशन क्या है, सही गलत है, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। उससे पहले मुझे बताओ क्या ये चेंजेस समझ में आया सभी को? अच्छे से, पक्का पक्का। ओके अब देखो, जैसे मैंने कहा भाई यहां पर वो लड़की फिर से आ गई, शी सैड, और वो क्या बोल रही है? एम आई अ डॉक्टर। ध्यान देना भाई, वो क्या कर रही है? पूछ रही है क्या मैं डॉक्टर हूं, है ना। और दूसरा देखना, शी सेज एम आई अ डॉक्टर। चलो एक काम करते हैं, ये वाला भी लिख लेते हैं, शी विल से एम आई अ डॉक्टर। अब मुझे बताओ पहले तो तीनों में क्या डिफरेंस है? एक जो है आपका पास्ट में है, एक जो है प्रेजेंट में, और एक जो है फ्यूचर में, तीन अलग अलग टेंस में है। अब आपको इसमें आंसर करना है। सबसे पहले आ जाओ, इसमें आप कहोगे शी सैड, तो आप क्या लिखोगे? आज्ड। आज्ड क्यों हो गया भाई? क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है, आ रही बात समझ में, जब भी आप प्रश्न पूछते हैं तो आपको क्या करना होता है? उसमें आज्ड करना हो, ये रूल है आपका। तो आपने आज्ड कर दिया। अब आप देखो एम आई ए डॉक्टर, एम आई ए डॉक्टर कौन सा है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कौन सा है? तो कनेक्टिव में क्या लगाओगे? इफ या वेदर लगाना, दैट। दैट कब लगाते हैं? जब आपका सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव और नेगेटिव दी हो। लेकिन यहां पर रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? हेल्पिंग वाली, तो कनेक्टिव क्या लगाओगे? इफ या वेदर। या आपने क्या लगा दिया? अरे लगा दिया। अब आपने इफ लगा दिया। अब उसके बाद देखो यहां क्या लिखा है? आई। अब इस आई को अब आगे ले आओगे। आई कौन है? ये लड़की है, तो आई का क्या हो जाएगा? शी, है ना। यहां सेड आस्क्ड दिया, इसलिए क्या हो जाएगा? वॉज अ डॉक्टर। यहां पर क्वेश्चन मार्क, यहां पर फुल स्टॉप। समझ गए सभी? अब आगे और बढ़ते हैं, आ जाओ। शी आस्क इफ, आई का अगेन क्या होगा? शी, लेकिन अब वॉज नहीं होगा, अब क्या होगा? इज होगा। इस क्यों हुआ बताओ? आस्क लिखा हुआ, प्रेजेंट में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको आस्क्ड नहीं करेंगे। तो इफ शी इज अ डॉक्टर, आएगा समझ में सबको? पक्का पक्का। ओके आगे बढ़ते हैं। शी विल से एम आई अ डॉक्टर, तो इसका आंसर आएगा शी विल आस्क। कनेक्टिव में क्या लगाओगे? इफ। आई कौन है? शी है, तो इसका शी हो जाएगा, है ना। एम का इज हो जाएगा। अच्छा एम का इज क्यों हो रहा है? क्योंकि आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन शी के साथ एम लगता है क्या? शी के साथ इज लगता है, इसलिए इज हो जाएगा। अ डॉक्टर। अच्छा अब मुझे बताओ, यहां तक समझ में? पक्का। अब अगर मान लीजिए आपको WH दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? तो WH में क्या होगा? शी सेड व्हाई एम आई अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर क्यों हूं? शी सेज व्हाई एम आई अ डॉक्टर, वो कहती है कि मैं डॉक्टर क्यों हूं। एंड शी विल से व्हाई एम आई अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर क्यों हूं। तीनों सिचुएशन में लिख दिया। अब आपको क्या करना, जहां आपने इफ लगाया है, जहां आपने क्या लगाया, क्या लगाया, क्या लगाया, उसकी जगह पर कुछ नहीं करना, सिर्फ वाई लिखना है। मतलब आपने कहा शी सैड व्हाई एम आई अ डॉक्टर, तो आंसर आएगा
शी आस्क्ड व्हाई शी वॉज अ डॉक्टर। नहीं समझे? ऐसे दूसरा देखो, शी सेज व्हाई एम आई अ डॉक्टर, तो शी आस्क व्हाई शी इज अ डॉक्टर। मतलब जहां इफ और वेदर लगाते हो उसकी जगह वो WH वर्ड लगाते हैं। मान लो वाई नहीं, वाई की जगह आपको हाउ दे दिया, क्या दे दिया? तो इफ की जगह क्या लग जाएगा? समझ में आ रही है? वेयर दे दिया तो इफ की जगह क्या लग जाएगा? कुछ आया समझ में? नहीं आया? अरे आ गया। अब है नरेशन सरल। व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, नरेशन का इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा वाला लर्न कर रहे हैं? नरेशन का इंपेरेटिव। अब देखो, अभी तक आपने जो स्टडी किया था उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप सबको दूंगा कि आप लोग क्या कर रहे थे कि भाई अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव है तो उसमें आप सेट टू का क्या कर रहे थे? आज कर रहे थे ना। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आप जो है उसमें आस्क्ड कर रहे थे, और वैसे अगर नहीं पूछ रहे थे अफर्मेटिव नेगेटिव है तो सेट टू का क्या कर रहे थे? टोल्ड कर रहे थे। अब अलग अलग सिचुएशन आएगी। वो अलग अलग सिचुएशन कैसे? जिस देखो यहां पर लिखा है शी सैड टू अस डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब अदरवाइज आई विल बीट यू, वरना मैं तुम्हें क्या करूंगी? एक लड़की ने किससे कहा? हमसे कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना मैं तुम्हें पीटूंगी। अब ये स्टेटमेंट मुझे बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट है। यहां आप ध्यान से देखें तो लिखा है डोंट डिस्टर्ब मी, मतलब आपको कौन सा स्टेटमेंट दिया जा रहा है? इंपेरेटिव सेंटेंस दिया जा रहा है। और उसी इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में अदरवाइज लगाकर दूसरा कौन सा सेंटेंस जोड़ दिया आपको? अफर्मेटिव नेगेटिव वाला। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन उठता है कि सर हम इसको कौन से पैटर्न पे बनाएंगे? तो जो पहला सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम फिर चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम? पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस आपको कौन सा दिया है? डोंट डिस्टर्ब मी। तो अब आप इसको चेंज करोगे तो आप पहले तो ये बताओ, ये लड़की हमसे क्या बोल रही है? हम लोगों को धमकी दे रही है। क्या कर रही है? वार्न कर रही है। क्या कर रही है? वार्न कर रही है। तो जब आपको कोई इस तरीके से कहे कि भाई ऐसा मत करो वरना ऐसा कर दूंगा, तो वो वार्निंग होता है। तो सेट टू का क्या हो जाएगा? वार्न। और क्या लगेगा? अस। अब ये जो नॉट दिया है डोंट, इसका हो जाता है नॉट टू। क्या हो जाता है? अरे क्या हो जाता है? डोंट का क्या हो जाता है? नेवर का क्या हो जाता है? नेवर टू। सॉरी, हाँ ठीक है, नेवर टू। ऑलवेज का क्या हो जाता है? ऑलवेज टू। मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ दिया रहे तो आप क्या करोगे? और क्या लगा दोगे? टू। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? अरे कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, डिस्टर्ब। मी कौन है पहले ये बताओ? तो क्या हो जाएगा इसका? हर। अदरवाइज का क्या होगा? अदरवाइज ही होगा। आई कौन है यहां पर? शी है, तो आई का क्या हो जाएगा? शी। विल का वुड, बीट का बीट। यू किसको बोल रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? कुछ आया समझ में? मतलब उसने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना मैं तुम्हें पीटूंगी, तो उसने हमें चेतावनी दी नॉट टू डिस्टर्ब हर, उसे डिस्टर्ब नहीं करने की, वरना वो हमें क्या करेगी? मारेगी, पीटेगी। आ रही बात समझ में? आ रही नहीं आ रही है? अगर मान लीजिए मैं यहीं तक आपसे पूछता तो ये यहीं पर फिनिश हो जाता। मैं अगर इतना पूछता आपसे, शी सेड टू अस डोंट डिस्टर्ब मी, तो आपको इसको चेंज करना होता तो आप क्या कहते हैं? शी वांट अस नॉट टू डिस्टर्ब हर। ठीक है? अब ये कैसे बना है ये यहां पर देखें आप। आपका सेंटेंस, आपका रिपोर्टेड स्पीच सबसे पहले तो। दूसरा आपका क्या? कनेक्टिव। तीसरा आपका क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो है पूरा चार्ट को अच्छे समझिएगा। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव आ रही है और नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है? तो कनेक्टिव में क्या लगाते हैं? दैट। और सेट टू का क्या करते हैं आप? टोल्ड। आ रही क्या बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? सेज टू का क्या करते हैं आप? टेल्स। और सेट टू का क्या करते हैं? टेल। ये हो जाता है, आपको सबको अच्छे से पता है। अब यदि वो इंटरगेटिव है तो इंटरगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक जिसकी हेल्पिंग वर्ब लगता है और एक जिसमें WH आता है। तो जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है उसमें कनेक्टिव में क्या लगाते हो आप? अरे क्या लगाते हो? ए फॉर वेदर।
और आप इसमें करते हो आस्क्ड, आस्क और आस्क। डिपेंड करता है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ रहा है। अगर सेज आएगा तो आस्क कर दोगे, सेड आएगा तो आस्क्ड कर दोगे, से आएगा तो आस्क कर दोगे। अच्छा, अगर WH आ रहा है तो कनेक्टिव में क्या लगेगा? WH ही लगेगा। अगर Y आया तो Y आ जाएगा, वेन आया तो वेन आ जाएगा। जो भी WH वर्ड है वो आपका WH वर्ड उसमें लगकर सेंटेंस आपका बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? कहीं कोई डाउट है? चलो, अब अगर मान लीजिए सेंटेंस आपका इंपेरेटिव आ रहा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी अलग अलग होता है। मान लो ये वाला इंपेरेटिव आ जाए, गो देयर, कम हियर, स्पीक इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, हेल्प मी, हेल्प हिम, स्टैंड अप, सिट डाउन। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपको कनेक्टिव में क्या लगाना है? टू, और टू के बाद वर्ब की। अगर आपको डोंट वाला आ जाए, कौन सा वाला आ जाए? ये ऐसा डोंट वाला आ जाए, तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना नॉट प्लस टू प्लस V1। अगर आपको नेवर वाला आ जाए या ऑलवेज वाला आ जाए, जैसे मैंने कहा शी सैड नेवर स्पीक अ लाई, उसने कहा झूठ कभी मत बोलो, तो ऐसी सिचुएशन में जहां नॉट लगाया वहां क्या लगाओगे? नेवर, टू प्लस V1। अगर ऑलवेज आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? ऑलवेज, टू प्लस V1। कुछ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ, अब चेंज करते हैं कि ये कैसे बदलेंगे, तो ये डिपेंड करेगा। मान लीजिए किसी ने आपको सलाह दी, शी सैड कम हियर डेली, कम हियर डेली, उसने कहा यहां रोज आओ, तो ये क्या है? सलाह। तो क्या कर दोगे इसका? एडवाइस। किसी ने कहा डोंट टच इट, वार्निंग दी, तो क्या हो जाएगा? वार्न। अच्छा, एडवाइसेस भी हो जाएगा, एडवाइस भी हो जाएगा। कब? अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला वही कंसेप्ट आ रहा समझ में? वही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर मान लो सिंपली कहा तो क्या कहेंगे? सिंपली कहना बोलते हो ना, जैसे रवि सेड टू अस स्टैंड अप, रवि ने हमसे कहा खड़े हो जाओ, सो रवि आस्क्ड अस टू स्टैंड अप। क्या कहोगे? रवि आस्क्ड अस टू स्टैंड अप, मतलब रवि ने हमसे खड़े होने को कहा। आ रही बात समझ में? ऐसे अगर मान लो कोई चीज किसी को गाइड कर रहे हो कि भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सजेस्ट, तो सजेस्ट में भी ईडी लग जाएगा, सजेस्टेड। आ रही बात समझ में? तो एडवाइस जो सजेस्टेड, थोड़े से दोनों मिलते जुलते हैं। आज समझ में आया, वांट समझ में आया। अब मान लो ऐसा किसी ने बोला, शी सैड प्लीज हेल्प मी, क्या कहा उसने? प्लीज हेल्प मी, तो वो क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है, तो आप क्या लिखोगे? रिक्वेस्टेड। डेमो देख लो। शी सैड टू अस, एक लड़की है, उसने हम लोगों से कहा, क्या कहा? प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क, मेरी इस काम में मदद करो। ये किसने किससे कहा? एक लड़की ने किससे कहा? हमसे कहा। अब इसको हम अपने शब्दों में कहेंगे, तो हम कहेंगे शी, अब ये प्लीज लिखा है इसलिए क्या कहेंगे हम इसमें? ये जो सेड टू है ये आपका हो जाएगा रिक्वेस्टेड। शी रिक्वेस्टेड अस, अब ये प्लीज हट जाएगा। अब बचा क्या हमारा? हेल्प। हेल्प मतलब वर्ब से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा? टू, ये लगा दिया। टू के बाद क्या आएगा? हेल्प। मी कौन है यहां पर? शी है। हर, इन दिस वर्क का दैट वर्क। अब बताओ मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं? शी सेड टू अस प्लीज हेल्प मी इन दिस वर्क, तो आंसर आएगा शी रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प हर इन दैट वर्क, दैट इज आंसर। गेटिंग माई पॉइंट्स एवरीवन? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि नहीं आसान? चलो आगे देखते हैं। चलो, तो ये सारी सिचुएशन है। अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस इंपेरेटिव के यहां पर प्रैक्टिकली दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है और चेक करेंगे सब अपने अपने आंसर्स। पहला, सबसे पहला, स्टॉप राइटिंग प्लीज, सी ओवर हियर। रवि सेड टू अस गो देयर एंड हेल्प हिम। एक रवि करके कोई लड़का है, उसने हमसे कहा वहां जाओ और उसकी क्या करो? मदद करो। तो यहां पर रवि जो है हम लोगों को एडवाइस कर रहा है, वार्न कर रहा है, आस्क कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर कर रहा है? देखो, जहां पर ऑर्डर वाली फीलिंग नहीं आए, ऑर्डर कहां लगाना है? जैसे द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय, बॉस ने एम्प्लॉय से कहा डू दिस वर्क ऑन टाइम, ये काम समय पर करो, तो यहां आएगा द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉइज टू डू द वर्क ऑन टाइम। गॉट इट? वो वहां आएगा। लेकिन यहां पर अगर ऐसी सिचुएशन है कि भाई वहां जाओ और उसकी मदद करो, तो ये क्या लगाना है? फिर आज लगाना होता है। क्या लगाना है? जब सिंपली किसी को कुछ करने के लिए बोलते ना हम, तो वहां क्या लगाना है? आज। जैसे आप अपने घर गए और आपने अपनी मम्मी से कहा मम्मी प्लीज गिव मी, प्लीज नहीं लगा रहा, सिर्फ ऐसे बोलो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो।
सो क्या कहोगे आप? आई आस्क्ड माई मदर टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आई आस्क्ड माई मदर टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे गिलास पानी दो। तो ऐसे ही आपको इसको आंसर करना होगा। रवि आस्क्ड अस टू गो देयर एंड हेल्प हिम। हिम का हिम एज इट इज, कुछ नहीं करना है, बस सरल तरीके से उसको आज लिख के करना। आई बात समझ में? दूसरा, निशा सेड प्लीज गाइड मी। ये तो आई थिंक सबको समझ में आ गया किस में बनेगा। निशा रिक्वेस्टेड, निशा ने निवेदन किया। अब प्लीज हट जाएगा टू गाइड। मी का क्या हो जाएगा? हर। वो लड़की है इसलिए मी का हर। अगर निशा की जगह रवि होता तो हिम हो जाता। आई बात समझ में? तो निशा रिक्वेस्टेड टू गाइड हर, निशा ने निवेदन किया उसको गाइड करने के लिए। ये इनडायरेक्ट में हो गया। डायरेक्ट में क्या था? निशा सेड प्लीज गाइड मी, सो निशा रिक्वेस्टेड टू गाइड हर। नेक्स्ट, दे सेड डोंट एंटर इन अवर प्रॉपर्टी। अब यहां पर उन्होंने क्या किया? हमको चेतावनी दी है, वार्न किया है। सो दे वार्न अस। ठीक है, अस है क्या? नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो डायरेक्ट क्या लिखो? नॉट टू एंटर इन। आर कौन है यहां पर? दे है, तो इसका हो जाएगा देयर प्रॉपर्टी। तो आंसर आएगा दे वांट नॉट टू एंटर इन देयर प्रॉपर्टी। दे वांट नॉट टू एंटर इन देयर प्रॉपर्टी। उन्होंने चेतावनी दी नहीं जाने की। नॉट टू एंटर, नहीं जाने की। नॉट टू स्पीक, नहीं बोलने की। नॉट टू राइट, नहीं लिखने की। नॉट टू डू, नहीं करने की। नॉट टू लिसन, नहीं सुनने की। तो दे उन्होंने चेतावनी दी नहीं एंटर करने की उनकी प्रॉपर्टी में। आए क्या समझ में? मतलब यहां पर नॉट कहां लग रहा है? देखो वर्ब के बाद लग रहा है, तो ये टू इन्फिनिटी वाला नॉट है आपका, जो किससे बदला है? डोंट से बदला है। आए क्या समझ में? चलो आगे देखते हैं। रीना सेड नेवर बी लेट, तो क्या बनेगा? रीना एडवाइज्ड नेवर टू बी लेट। क्या करना है हमें? रीना एडवाइज्ड नेवर टू बी लेट। क्या यही किया? पक्का। चलो अगला देखते हैं। शी सेड ऑलवेज हेल्प नीडी, तो शी एडवाइज या सजेस्टेड, जो भी लिखना चाहो। शी एडवाइज थी, सजेस्टेड ऑलवेज टू हेल्प नीडी। क्या यही किया था? पक्का। चलो कितने लोगों के पांचों सही है? तो अब मुझे बताओ क्या समझ में आया सभी को? सच्ची मुच्ची। तो ये चार्ट जो है ना, ये अपने दिमाग में फिट कर लेना कि भाई जब इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो 2 + V1 कनेक्टिव के रूप में हो जाता है। नॉट 2 + V1, नेवर, ऑलवेज 2 + V1 हो जाता है। एडवाइज, वांट, आस्क, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, जो डिपेंड कर रहा है सेंटेंस पर उसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाला, तो इफ और वेदर लगाना है, ये चेंजेस करना है। WH वाला तो WH को लगाकर ये चेंजेस करना है। आ रही बात समझ में? अरे कुछ आ रहा है?